Guys, what's up? How you all? Once again, welcome back to the channel. ये वाला vlog एक special vlog होने वाला है because it is going to answer one question that has been asked to me since a very long time. I'm not sure कि exactly if it will answer, but मैं कोशिश करूँगा आपको उस एक सवाल का जवाब देने के लिए, एंड दैट इज़ हाउ टू गेट अ लाइसेंस इन द यूएस और हाउ टू ड्राइव इन द यूएस. तो अभी स्टेट टू स्टेट डिफर करेगा. फॉर न्यूयॉर्क इट वाज लाइक जब आप आते हो फॉर सम टाइम एटलीस्ट यू कैन ड्राइव ऑन योर इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस. अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस पूरा इंग्लिश में है तो चलेगा, अगर नहीं है तो यू नीड इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस. ये अकॉर्डिंग टू न्यूयॉर्क डीएमवी है. अगर आप न्यू जर्सी में रहते हो तो शायद रूल्स थोड़ा अलग हो सकते हैं. यूजुअली आई फील इट्स सिमिलर, बट इट्स बेस्ट टू चेक द डीएमवी रूल्स ऑफ योर ओन स्टेट. बट इवेंचुअली व्हाट हैपेंस इज यू डेफिनेटली नीड टू गेट अ ड्राइविंग लाइसेंस ऑफ द स्टेट दैट यू आर इन. मतलब अगर न्यूयॉर्क में हो या फिर बेसिकली कोई भी यूएस के स्टेट का ड्राइविंग लाइसेंस होना इज़ रियली इंपॉर्टेंट. बिकॉज अभी कैसा है कि दे हैव टर्न ड्राइविंग लाइसेंस एंड एन आई टुगेदर. मतलब वो ड्राइविंग लाइसेंस बिकम्स योर मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट आईडी. तो अगर आप डोमेस्टिक वगैरह भी ट्रैवल करते हो तो अगर आपका रियल आईडी बन जाता है तो आपको पासपोर्ट वगैरह लेके जाने की ज़रूरत नहीं, इवन इफ़ यू आर अ इंटरनेशनल स्टूडेंट. या फिर अगर आप आगे ओपीटी वगैरह पे भी होते हो तो फिर आपको सिर्फ अपना रियल आईडी लेके आप ट्रैवल कर सकते हो विद इन द यूएस. अदरवाइज योर ओनली ऑथेंटिक गवर्नमेंट इशूड आईडी वुड बी योर इंडियन पासपोर्ट. क्योंकि इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस को उतना वैल्यू नहीं है एज़ कम्पेयर टू द पासपोर्ट ऑब्वियसली, बट येस यहाँ के रियल आईडी को उतना वैल्यू है. तो दैट इज़ वाई इट बिकम्स रियली इंपॉर्टेंट टू गेट दिस आईडी डन. एंड यूजुअली होता क्या है कि स्टूडेंट्स आते ही लाइक 3-4 महीने में कर देते हैं. बट फॉर अस स्पेशली फॉर मी इट वाज लाइक मेरा बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल था ईयर, एंड देन लाइक कोविड हैपेंड. तो वो थोड़ा थोड़ा पुश होते होते फाइनली हैव डिसाइडेड मी एंड ऑल ऑफ माई रूममेट्स आर गोइंग टू गो टू अ ड्राइविंग स्कूल. दुर्बा और साइली को गाड़ी चलाना नहीं आता, इसलिए वी आर गोइंग टू आस्क कि वो सिखाने वाला वगैरह क्या सीन है. वी गो आउट एंड आई टेक यू गाइस स्टेप बाय स्टेप थ्रू द एंटायर प्रोसेस कि एग्जैक्टली क्या है, कितने फीस है, क्या करना पड़ता है, एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स. सो लेट्स गो. बेबी योड़ा. म्यूल को ये प्लेट बहुत पसंद आता है. आई रियली लव दिस थिंग अबाउट न्यूयॉर्क कि न्यूयॉर्क में आप जो चाहिए ना वो नंबर प्लेट ले सकते हो. कुछ दिन पहले मैंने कुछ और पढ़ा था, बैड बॉय या डैडीज़ बॉय, नंबर 1 डैड, और एक बार तो अपना इंडियन भी शर्मा पटेल वगैरह भी प्लेट्स देखे मैंने यहाँ पे. आई थिंक न्यूयॉर्क में ही आप ऐसा कर सकते हो. न्यू जर्सी में यू हैव टू हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स एंड लेटर्स, बट ये न्यूयॉर्क का मेरे को बहुत पसंद आया. यू वोंट इवन बिलीव कितने सारे अतरंगी प्लेट्स देखे हम लोग ने यहाँ पे. और so, फिलहाल हमारे घर में है 2 ड्राइवर, एक ये और एक मैं. प्रियंजना ड्राइव्स वेरी वेल, बट मुझे एक्चुअली अभी तक मौका नहीं मिला है प्रियंजना का शॉटगन बनने के लिए. सो आई होप जल्द वो मौका मिले. एंड नाउ दुर्बा एंड साइली आर गोइंग टू लर्न. एंड फॉर ऑल द कार गाइस, कॉर्वेट सब दिखता रहता है कुछ. आर यू टू एक्साइटेड? वेरी. यहाँ पे सीख लेना है अभी. मुझे ऐसा लगता है ना कि यहाँ पे यूजुअली लोग मैनुअल ट्रांसमिशन पे नहीं सिखाते. इट वुड हैव बीन रियली नाइस इफ़ यू कुड लाइक लर्न ऑन मैनुअल ट्रांसमिशन. बस एक बार वो आ गया फिर इट्स लाइक सब आ जाता है. बट एटलीस्ट ऑटोमेटिक में आई थिंक लर्निंग प्रोसेस थोड़ा आसान हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू मैनुअल. बिकॉज फिर वो गियर चेंज करना, प्रॉपर टाइम पे उठाना वगैरह, वो सब थोड़ा टेंशन कम हो जाएगा. सो दैट्स नाइस. अभी यहाँ पे कैसा है कि कुछ स्टेट्स में इफ़ यू हैव इंडियन लाइसेंस तो आपको मोस्टली रोड टेस्ट देना पड़ता है. यू जस्ट हैव टू गिव द आई थिंक बेसिक लर्नर्स टेस्ट या ऐसा कुछ. तो मतलब बेसिकली रिटन टेस्ट जिसमें रोड साइंस वगैरह होते हैं. नाउ यू विल थिंक कि रोड साइंस तो हर जगह सिमिलर होता है, ऐसा नहीं. यहाँ पे कुछ रोड साइंस है जो आप शायद इंडिया में आप उतना ध्यान नहीं देते. फॉर एग्जांपल यील्ड साइन, मुझे उतना पता नहीं था व्हेन आई केम हियर कि यील्ड साइन के लिए लाइक यू हैव टू एक्चुअली लुक फॉर द अदर कार्स. तो मुझे उतना ध्यान देना पड़ता है. एंड देयर आर ऑल्सो फ्यू अदर साइंस. तो वो साइंस जो आपको जो आप यूजुअली इंडिया में नज़रअंदाज कर देते हो, बट यहाँ पे उनको बहुत ध्यान रखना पड़ता है एंड स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ता है. दैट इज़ वाई लर्निंग ऑल ऑफ दोज लाइन्स, लर्निंग ऑल ऑफ दोज साइंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मुझे याद है जब मेरा साइली कॉलेज में दोस्त हुआ करते थे तो मेरा ड्राइविंग टेस्ट होने के बाद जब मैं 18 का हुआ तब मैंने साइली को इतना बड़ा बुकलेट दिया था टू लर्न कि भाई तू भी कर ले. साइली हाँ अभी नहीं, बाद में. नहीं मैंने पढ़ा था वो बुक, पर फिर चांस नहीं मिला कि मैं अप्लाई करूँ और एग्जाम दे पाऊँ. राइट, उस टाइम पे ज़रा वो जीआरई वाला टेंशन आफ्टर कॉलेज आई थिंक सब बिजी हो गए थे. एंड अपने यहाँ पे वो आई बिलीव मेरे टाइम पे तो ऐसा था कि ऑलमोस्ट 3-4 महीने तक अपॉइंटमेंट नहीं मिलता था. एंड
उसके बाद वो दहीसर वाला RTO खुला मुंबई में, और फिर थोड़ा इजी हो गया एक्सेट्रा। हम आ गए, दिस इज़ वन ऑफ देयर ड्राइविंग टेस्ट कार्स। क्या ये कैमरी है, एंड आई थिंक वहाँ पे भी एक कैमरी है। जैसे अपने यहाँ पे वो वैगनआर या फिर स्विफ्ट पे आजकल आई थिंक सिखाते थे, वैसे यहाँ पे आई थिंक कैमरी पे सिखाते हैं। बट यस, ये आ गया अपना ड्राइविंग स्कूल, तो लेट्स गो इन एंड चेक कि क्या है। आई लेट यू नो गाइस द प्राइसेस ऑफ इट ऑल्सो। 11 more minutes. ऑलराइट, सो अंदर जाके आ गए हम लोग, एंड फर्स्ट थिंग फर्स्ट, यहाँ पे वो लोग सिर्फ रोड टेस्ट वगैरह का मतलब लाइक लेसन्स देते हैं। सो आपको लर्नर्स परमिट खुद से प्रिपरेशन करना है। दे गिव अस अ वेबसाइट, तो वेबसाइट पे जाओ एंड वेबसाइट पे जाके PDF डाउनलोड करना है, उससे लर्नर्स परमिट के लिए पढ़ना है। वंस यू लर्न फॉर द लर्नर्स परमिट, उसका अपॉइंटमेंट अभी बोला कि वो चेक करते हैं रोज़, शायद जून में मिलेगा, एंड अभी मई है, तो ऑलमोस्ट एक महीने तक अपॉइंटमेंट शायद नहीं मिल रहा। सो लाइक एक महीने बाद अपॉइंटमेंट मिलेगा। उसके बाद आफ्टर यू गेट्स द लर्नर्स परमिट, देन यू कम टू देम एंड यू टेक ईदर ऑफ दीज पैकेजेस। एक अगर आप सिर्फ एक 45 मिनट्स का लेसन लेते हो तो दैट इज़ $140। अगर 5 लेसन्स लेते हो तो $260, एंड अगर आप 7 लेसन लेते हो 45 मिनट्स के तो वो होते $320। अभी इसमें हाईवे ड्राइविंग इंक्लूडेड नहीं है। हाईवे ड्राइविंग के लिए अलग से लेसन है, दैट इज़ फॉर $45। आई थिंक जो मेन पैकेज है उसमें नॉर्मल ड्राइविंग एंड पैरेलल पार्किंग वगैरह सब वो लोग सिखाएंगे। तो यस, अभी आई फील इट्स अ लिटिल एक्सपेंसिव, बट मैंने अपने कलीग से बात की थी, उससे पूछा था, तो वो बोला था कि ये प्राइस इज़ वेरी एवरेज, वेरी नॉर्मल। आई थिंक 5-10 साल से इतना ही प्राइस रहा है। सो आई एम नॉट श्योर, प्रॉब्ली एक महीने बाद पहले आई थिंक लर्नर्स परमिट के लिए वी कैन स्टार्ट अप्लाइंग, राइट? मैं शायद नहीं करूँगा, आई विल अपडेट यू गाइज नेक्स्ट मंथ जो भी हो रहा है। बट आई थिंक एटलीस्ट फॉर साइली एंड दुर्बा यू गाइज कैन अप्लाई फॉर अ लर्नर्स परमिट, ताकि मतलब एक बार वो परमिट आ जाए फिर गाड़ी सीखना तो चालू हो जाए। बराबर है। यस। एक सेकंड, व्हाई नॉट प्रियंजना? अरे हाँ, प्रियंजना भी। यस, बाय द वे गाइस, अप्लाई किया था। दुर्बा एंड प्रियंजना, कांग्रेचुलेशंस ऑन कैमरा वंस अगेन फॉर योर ग्रेजुएशन, एंड साइली टू। थैंक यू। नहीं, पर इन लोग का ज्यादा, बिकॉज मेरा हो गया अभी इतना। नहीं, तीनों ओके, तीनों। मुझे भी, मेरा भी लास्ट ईयर ही हुआ है। चलते चलते बिकॉज बहुत गर्म था, हम लोग आ गए बोबा टी पीने के लिए वंस अगेन। हम लोग को बोबा टी स्पेशली साइली और मुझे इतना पसंद आ गया है अभी कि यू हैव नॉट ट्राइड एवरीवेयर। दैट्स अ क्यूट स्टोर। I shouldn't be standing with a heart that's so heavy. I shouldn't be up with all the weight that I carry. Don't know if it's right, but I'm sticking with you. You're my only vice, I'm dependent on you. Love's for the wicked, I know this shit too well. I talk, you don't listen, still I'm under your spell. I think I'm addicted to feeling bad. थैंक यू। सो एनीवेज, वही अपना ब्राउन शुगर, बट मैंने इस बार बोबा नहीं लिया, मैंने सिर्फ ओरियो क्रम्स लिया है, जस्ट सो दैट मुझे वो बोबा उतना पसंद नहीं है, पर दूध पीना पसंद है, तो इसलिए आई गॉट दैट। एंड द स्टोर वॉज रियली नाइस। मैं इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी डाल दूंगा, इफ़ यू गाइज डोंट फॉलो मी येट, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, ज़रूर वहाँ पे जाके फॉलो कर लेना और क्यूट सा स्टोरी देख लेना। नाउ आई थिंक लेट्स टाइम टू गो होम एंड अप्लाई फॉर द DMV का लर्नर्स परमिट। कैसा है रिशाद? मस्त है यार, मजा आ गया। वाह वाह वाह, मेरा आवाज भी वाइब्रेट अल्ट्रामैन हो गया बिल्कुल। आवाज भी वाइब्रेट हो गया। वाह भाई, मस्त है बिल्कुल ये। अब मेरी चांस है, ठीक है। इससे लग रहा है कि बस तंसमे घर पे मिलना है, तो इसलिए तंसमे को वो दिखा रहा था। और अभी आपको पता चला कि एग्जैक्टली ये छोटे दाढ़ी से बड़े दाढ़ी में शिफ्ट कैसे हुआ, एंड एग्जैक्टली हमारे लाइसेंस का प्रोजेक्ट जो था वो आगे कहाँ गया, वो मैं आपको 2 मिनट में बताऊँगा। ऑलराइट, सो पहली बात, मेरी दाढ़ी इतनी बड़ी क्यों है अचानक से व्लॉग में? दैट इज़ बिकॉज वो वाला व्लॉग था वो आई थिंक 1 या 2 हफ्ते, शायद 3 हफ्ते पहले शूट किया था। उसके बाद वो ऐसी चीज़ें होती गई कि ये वाला व्लॉग मुझे एडिट करने के लिए टाइम नहीं मिला। बट आज फ्राइडे है, तो मैंने सोचा कि चलो आज थोड़ा मुझे फ्री टाइम मिला है आफ्टर वर्क, तो इसलिए मैं अभी थोड़ा टाइम लेता हूँ ये व्लॉग खत्म करता, एटलीस्ट आपको बताऊँ कि यहाँ पे आके अगर आपको ड्राइविंग नहीं आता है तो वो सीखने का क्या प्रोसीजर है, आपको कितने पैसे लगते। तो यू गाइस गॉट इट। आई थिंक जो जितना भी मैंने कहा 320 for 7 लेसन,
लेसन्स ऑफ 45 मिनट ईच. उसके बाद भी अगर आपको और लेसन चाहिए तो यू कैन गेट इट फॉर लाइक $25 और हाईवे लेसन फॉर $40 वगैरह. और इस वाले प्राइस में जो 320 है या फिर 250 फॉर 5 लेसन है, आई थिंक 120 फॉर 1 लेसन ऐसा कुछ तो है. तो इसमें $100 का जो कार फी है वो इंक्लूडेड है. सो दे विल गिव यू अ कार टू टेक इट फॉर एक्चुअल रोड टेस्ट. तो वो एक अच्छी बात है. बाकी इफ़ यू आर फ्रॉम द US, अगर आपने यहाँ पे ड्राइविंग स्कूल जाके सीखा है अगर आपने, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो कि आपको ये जो प्राइस है वो सही लगते हैं या नहीं. अभी अपना फ्राइडे नाइट है तो अपने थोड़े दोस्तों के साथ जाके टाइम स्पेंड करूँगा. आई विल टेल यू व्हाट हैपन्स फर्दर इन दिस स्टोरी. अभी तक ये थोड़ा टू बी कंटिन्यूड है. एंड नेक्स्ट ब्लॉग बिल्कुल मिस करना. It's going to be amazing because we are going to be traveling after a very long time. So stay tuned, stay subscribed. If you haven't subscribed, do subscribe already. And please यहाँ तक देख लिया तो like का बटन दबा के ज़रूर जाना. See you in the next one. Till then, stay safe, have fun, peace out.